नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की मौजूद है राजधानी लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर, जहां पर तमाम नेता और मंत्री भाजपा की जीत की खुशियां मना रहे हैं। और इसी बीच में हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि भाजपा की जो नीतियां हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है और अभी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, इसको लेकर के तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ सर्वेश पाठक जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिनसे बात करेंगे कि क्या कारण रहे हैं, किस तरह से जो है भाजपा की जीत हो रही है और मजदूरों को लेकर इनकी क्या कार्यशैली रही है। सबसे पहले सर बहुत जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल देखने वाले सभी का उपभोक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहूँगा कि ज़मीन से लेके जहाँ तक आप खबर पहुँचाते हैं, सबकी चिंता करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जी सर्वेश जी, सवाल ये आता है कि जिस तरह से प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिली है और इसी बीच में सबसे बड़ी जो एक कड़ी जुड़ती है वो मजदूरों की जुड़ती है, एक किसानों की जुड़ती है। इन लोगों को लेकर के आप आवाज उठा रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दे रहे? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे रोजगार के लिए सारी चीज़ें तैयारियां चल रही हैं, सारी समिट हुई है, सब तैयारियां हो रही हैं, काम भी हुआ है। प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए पूरी योजना हमारी सरकार ने बनाई है, उस पर हम काम कर रहे हैं। उनको रोजगार दिया जा रहा है, उनका स्किल लेवल डेटा तैयार किया गया है, वो क्या करते हैं, किस लेवल की स्किल है, वो उनका सारा रजिस्ट्रेशन ई श्रमिक कार्ड के माध्यम से उनका सारा डेटा सरकार के पास है, उनको रोजगार की व्यवस्था कराई जाए। जी, जिस तरह देखा जा रहा है कि छोटे छोटे दुकानदार और उसके साथ साथ तमाम मजदूरों को जो स्कीमें मिल रही हैं उसको ऑनलाइन किया है सरकार ने। आपको लगता है कि जो स्कीमें हैं वो वाकई मजदूरों तक पहुंच रही हैं? इसके लिए क्या आप डेवलपमेंट कर रहे हैं? अभी आपने कहा कि ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन से क्या है कि किसी से कोई चीज छुप नहीं सकता है, उसमें वो आप कहीं भी अपने घर पे बैठे बैठे जानकारी ले सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, आपका पेपर का वर्क क्या क्या हो गया है, और कोई उसमें दलाल या बिचौलिया का काम नहीं, और सीधे सरकार से जुड़ रहे हैं और उसका लाभ उन तक पहुंच रहा है। उसकी मॉनिटरिंग भी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इस चुनाव में हमको अब प्रचंड बहुमत जो मिली है, कोई भी इस बार परिवारवाद, समाजवाद, जो भी वाद था, सारे वाद खत्म हो गए। केवल बचा है राष्ट्रवाद। सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग एक मंच पे खड़े होके हमारा स्वागत किया। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी वोटरों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबने हम पे विश्वास किया है। और 5 साल क्या, अब हम 25 साल आपका सेवा करेंगे और निरंतर 24 घंटे हम श्रमिकों के बीच में रहते हैं और रहेंगे हम उनके साथ। जी, एक सवाल ये भी आता है सर्वेश जी कि मजदूरों के साथ साथ आपने एक समाज सेवी की छवि बहुत बनाई रखी है, उसको लेकर के लगातार समाज में तमाम और लोगों की मदद होती है। जैसे कोरोना काल में भी काफी चर्चा में रहे हैं आप। तो अभी जिस तरह से जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर कुछ आगे बढ़ाने की बात। जैसा कि आपने कहा, कोरोना काल में मैं एक भी बार कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ, लेकिन 24 बार मैंने जांच कराई। तो ये चाहे ऊपर वाले की कृपा समझिए, चाहे लोगों का आशीर्वाद समझिए। दूसरा जो जो है सेवा की, तो सेवा के लिए ही निकले। कोई विधायक सांसद बन के ही सेवा नहीं की जा सकती, ये हमने सीखा है लोगों के बीच में रह के। तो विधायक सांसद मंत्री बन के ही सेवा नहीं, सेवा करने के लिए अपना एक कार्यक्षेत्र है, करते रहो, लगे रहो। अभी हाल ही में जो है यूक्रेन में जो फंसे हुए हमारे विद्यार्थी थे, हमने उसके लिए हमारे केंद्र सरकार के मंत्री हैं जयशंकर जी, मैं उनसे बात किया और उनको यहाँ तक लाने का काम किया। कई सारे विरोधी दल के जितने भी नेता थे, उन्होंने भी हमारे पत्र को देख के, हमारे जो आप मीडिया वालों ने कहा कि भाई सर्वेश जी ने इन लोगों को, इतने लोगों को बुलाया। और हमारा जो रिकॉर्ड था वो आप रिकॉर्ड छापा कि इतने विद्यार्थी को आप जो है अपने देश स्वदेश लौटने के लिए पत्र लिखा, और वो आए भी, उनके परिजन से भी मिलके आप लोग स्टेटमेंट छापे। लेकिन उन्होंने देखा कि जो हमारे स्टेटमेंट छप रहे हैं, हमारी चीजें आ रही हैं, तो उन्होंने केवल अपना पत्र डाला कि हमने पत्र लिखा है। तो उसमें तमाम कमेंट भी आया कि भाई देखो, आपने पत्र तो लिख दिया, लेकिन किसी विद्यार्थी का कोई पता तो है, कहाँ से आएगा, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसको कैसे लाया जाएगा, उसका कोई संपर्क सूत्र नहीं, केवल उसका नाम। हमारे क्षेत्र के 40 बच्चों को लाने का काम करें। तो इस तरीके से ये लोग नकल करके काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो ये लोग दिख जाते हैं, चुनाव तक गायब हो जाते हैं, चुनाव के बाद गायब। अब चुनाव खत्म हुआ है, अब ये लोग सब लोग अपने अपने काम में लग गए, गायब हो गए। जब
कोई आपदा आती है, कोई विषय आता है, चाहे वो यूक्रेन की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे वो नेपाल की आपदा हो, हम 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता लगते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, लगता है। इसलिए आज जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है और हम निरंतर उनके बीच में रहेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे। कोई सरकारी उसमें हम चूर होने वाले नहीं है। सरकार अपना काम करेगी, कार्यकर्ता अपना काम करेगा। सर्वेश जी, एक बहुत बड़ा सवाल आता है और सवाल यूं भी आता है कि बीजेपी को लेकर के मुस्लिम समाज में बराबर एक बात कही जाती है ताकि मुस्लिम वोटर बीजेपी से दूरी बनी रहे, या जिस तरह से भी तमाम बातें रहती हैं, उसको लेकर के क्या लगता है कि आप तो श्रमिकों के बीच में रहते हैं, उसमें भी तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उसकी किस तरह से जो है आप क्या देखते हैं? इस चुनाव में सब दिख गया। मैंने पहले ही शब्दों में कह दिया है कि सभी संप्रदाय के लोग हमारे साथ एक मंच पे खड़े होकर, कोई गुमराह नहीं हुआ है। अगर एक साथ हमारे साथ खड़े नहीं होते तो दूसरी बार इतिहास रचने का काम सभी संप्रदाय के लोगों ने मिलकर किया है, राष्ट्रवाद पे भरोसा किया है। कोई भी नहीं कि यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट है तो हम मुस्लिम को वोट देंगे, केवल और केवल राष्ट्रवाद को वोट किया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी को किया है, कमल निशान को किया है। इसलिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। मैंने कहा कि हम जब उनके साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ भी भेदभाव नहीं किया, पार्टी के साथ भेदभाव नहीं किया, हम 24 घंटे काम करें। एक सवाल ये भी आता है सर्वेश जी कि जिस तरह से जो है प्रचंड बहुमत जीत मिली है और इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत जोश से काम किया है, तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री दोबारा बने योगी आदित्यनाथ, और जो भी इनके जो पुराने जैसे कि विपक्षी दल हैं वो बोलते हैं कि हमारे काम को लेकर के सिर्फ इन्होंने फीता काटा है, और जो अभी जीत मिली है इसको लेकर के क्या कहें? वो दिख गया ना कि फीता काटा गया है कि आप गुमराह करके जीतते थे, वो तो तय कर दिया ना। एक मंच पे सब लोग खड़े होकर, मैंने कहा ना, बार बार उसी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, वो सामने से दिखा। यहाँ रिजल्ट पे भरोसा किया करिए, आप रिजल्ट पे भरोसा करिए। रिजल्ट ये आया है कि कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा है, वोटर हमारे साथ खड़ा है, हम पे विश्वास किया है। इन गुंडा गर्दी वालों से, इन भ्रष्टाचारियों से हमें अच्छा माना है और अच्छा माना है, हम अच्छे से अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दो तरीके के कार्य करने की कार्यशैली होती है। सरकार अपने तरफ कार्य करती है और कार्यकर्ता निरंतर उपस्थित होकर वोटरों के बीच में कार्य करता है। तो कार्यकर्ता हमारे यहाँ कोई भी अपेक्षा नहीं रखता, वो हृदय से लगता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता नहीं होता है कि सरकार बनी तो वो लाभ लेने के लिए, लूटने के लिए, डकैती करने के लिए, जमीन कब्जा करने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए, बलात्कार करने के लिए कि हमारी सरकार आगे हम ये करेंगे। हमारा कार्यकर्ता नाक के सीट पे भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लेकर निरंतर कार्य करता है। किसी प्रकार की चाहे वो आपदा हो और चाहे किसी प्रकार के किसी कार्यकर्ता के साथ समस्या हो, वो पूरी निष्ठा के साथ अपना काम समझ के करता है। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर और उनके जिस तरह से नेतृत्व को लेकर दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कहें? देखिए, जनता ने भरोसा जताया है कि देश के लिए नरेंद्र मोदी जैसा सन्यासी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के लिए योगी जैसा सन्यासी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे ये सर्वेश पाठक जी, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, अपने कार्यों को लेकर आगे बढ़ी है और इसी कड़ी में प्रचंड बहुमत मिली है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जनतंत्र टाइम्स।